प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, आपका वर्ल्ड टूर से थोड़ा वक्त निकाल करके नेता प्रतिपक्ष के इस स्लाइड को देखिए। शिक्षा का सवाल एक गंभीर सवाल है, इस सवाल को गंभीरता से लीजिए, लीपा पोती नहीं कीजिए, हेरा फेरी से काम नहीं चलेगा। आप पेपर लीक पे चुप्पी तोड़िए और यह जो लीक प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लीक प्रधान है, इससे इस्तीफा लीजिए, एनटीए को बैन कीजिए, एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन इस देश में कंडक्ट कराने के लिए एक कैपेबल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कीजिए। और जो पेपर लीक के दोषी हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी बेशर्मी से आकर के भाजपा का एक नेता कह रहा था कि 3 दिन के बाद एग्जाम है। 3 दिन के बाद एग्जाम है? ये पहली बार कोई पेपर लीक हुआ है? और ये गारंटी लेगी सरकार कि ये आखिरी पेपर लीक है? जब नीट के पेपर लीक का मामला चल रहा था तो सीबीएसई का मामला हो गया, सीबीएसई का मामला चल रहा था तो एसएससी का मामला हो गया, एसएससी का मामला चल रहा था तो फिर किसी और बोर्ड का मामला हो गया। ये लगातार फैलने वाली बीमारी है। तो ये आज की बात नहीं है। पिछली बार पेपर लीक को लेकर के जब राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से यह सवाल जब पूरे देश में गूंजा, तब जाकर के 2024 में सरकार कानून लेकर के आई। लेकिन उस कानून की दिक्कत यह है कि पेपर लीक होने के बाद क्या करेंगे, पेपर लीक को रोकेंगे कैसे, इस बात की जो है कोई व्यवस्था उस कानून में नहीं की गई है। तो जो पेपर लीक के दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लिपापोती मत कीजिए। एक अयोग्य व्यक्ति को इस मंत्रालय से उठा करके उस मंत्रालय में रख देंगे, एक भ्रष्ट डायरेक्टर को यहां से उठा करके उस डिपार्टमेंट में रख देंगे, उससे अयोग्यता खत्म नहीं होगी, यहां की अयोग्यता दूसरी जगह पे फैलेगी। तो हेरा फेरी मत कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए और बैन करना है तो एनटीए को बैन कीजिए। अभी आप टेलीग्राम बैन कर रहे हैं, कल को व्हाट्सएप बैन करेंगे, क्या अगले दिन आप इंटरनेट बैन करेंगे? समस्या की जड़ यह है कि पेपर लीक एनटीए की वजह से हो रहा है, एनटीए को बैन कीजिए और पेपर लीक के जो दोषी हैं उस दोषियों पे सख्त कार्रवाई कीजिए। और जो नेता प्रतिपक्ष ने एक रास्ता बताया है कि आइए छात्रों की इस गूंज को सुनते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में कमियां आई हैं, आम लोगों का जो भरोसा उठा है उस भरोसे को बहाल करते हैं, विद्यार्थियों से सपना देखने का उनका अधिकार उसको बचाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करते हैं। तो आपके माध्यम से हम देश भर के विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, आप फेल नहीं हुए हैं, आपके माँ बाप फेल नहीं हुए हैं, तो आप अपने आप को सजा मत दीजिए। करबद्ध निवेदन है इस देश के विद्यार्थियों से कि आपको कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आप कायर नहीं हैं, कायर वो लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कायर वो लोग हैं जो आपका सपना चुरा रहे हैं, कायर वो लोग हैं जो आपका पेपर चुरा रहे हैं। आप खुद को सजा मत दीजिए और ऐसी परिस्थिति में आप खुद को अकेला नहीं समझिए। कोटा में जो प्रेजेंटेशन नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, आने वाले दिनों में छात्रों की ये गूंज पूरे देश में हुंकार का रूप लेगी। आप अपने आप को अकेला नहीं समझिए। नेता प्रतिपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, हमारा सारा का सारा सेल और डिपार्टमेंट विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। और विद्यार्थियों के हक की यह लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों के हक की लड़ाई नहीं है, यह देश के भविष्य को बचाने की और उसको बेहतर बचाने की लड़ाई है। हम सब आज इस प्रेस के माध्यम से यह संकल्पित हैं कि हम इस देश में पेपर लीक भी रोकेंगे और जो शिक्षा को आज खरीदने बेचने की वस्तु बना दी गई है, इसको बुनियादी अधिकार बना करके रखेंगे, क्योंकि शिक्षित भारत से ही विकसित भारत बन सकता है। लोगों के सपने छीनकर, लोगों की आंखों को फोड़कर विकसित भारत का चश्मा नहीं बेचा जा सकता है।